हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और उसमें हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड वर्क करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को वर्क करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है उस पर वर्क करना है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। तब हमको प्राप्त करना है Z1 इंटू Z2 का मान क्या होगा। देन Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2। मल्टीप्लाई स्टार्ट कीजिए। जो सिंपल हम लोग अलजेब्रा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 x2, इसको मल्टीप्लाई करिएगा प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 y2। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अब ये होगा x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 और i स्क्वायर इक्वल टू -1 करेंगे तो माइनस y1 y2। अब रियल को एक साथ एडजस्ट कर लीजिए तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब मिलेगा? जब रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ लिख पाए, तभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म सारे क्वेश्चंस में लाना ज़रूरी है कोई भी वर्क करने के लिए। तो ये हमने मल्टीप्लाई के लिए किया। अब हम लोग डिवीजन के लिए वर्क करते हैं। देखते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। हम लोग डिवीजन के लिए वर्क करते हैं। डिवाइड कैसे किया जाए, तो Z1 बाई Z2 का मान बताना है, यानी x1 प्लस i/1 बाई x2 प्लस i/2 का मान बताना है। ध्यान देना है कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म नहीं है। तो हमको सबसे पहले फॉर्म में बदलने के लिए सारे क्वेश्चंस में, अगर सपोज कीजिए कि ऊपर में बहुत सारे टर्म मल्टीपल में है, पावर में है, तो सबको पावरलेस करके पहले ऊपर वाले को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल दीजिए, नीचे वाले को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल दीजिए। और अगर फॉर्म में नहीं है तब, अगर है तो कोई बात नहीं है। जब है तो केवल इसके कंजुगेट से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी हमको करना क्या है कि जो भी टर्म डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसके बीच वाले का अपोजिट साइन लगा के वैसे ही टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है यहाँ पे x2 माइनस i/2 बाई x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई करना। मकसद है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो चलिए उसके लिए सब में इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग वर्क करेंगे x1 प्लस i/1 x2 माइनस i/2 बाई, नीचे देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सिस्टम? ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा x1 x2, इसको इससे कीजिएगा तो माइनस i x1 y2, फिर इससे इसको कीजिएगा प्लस i y1 x2 और इसको इससे कीजिएगा तो माइनस i स्क्वायर y1 y2 बाई, और ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। हम लोग पहले ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।
आई स्क्वायर की जगह हम -1 यहाँ रखेंगे तो सिस्टम मेरा इस तरह से आ जाएगा। मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ x1 x2 और इसको इधर ले आइए प्लस y1 y2 i y1 x2 माइनस x1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब हमारा सिस्टम में रियल और इमेजिनरी को थोड़ा सेपरेट कर लें तो ये होगा x1 x2 प्लस y1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i y1 x2 माइनस x1 y2 बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम जब डिवाइड करेंगे तो उसके कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, एक टर्म है हम उस पर भी आगे चर्चा करते हैं, यानी कि हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ लिए। एक होता है आपसे कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज 1/z। जब भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेगा तो हम 1/z करेंगे, लेकिन यह भी एक कम्प्लेक्स नंबर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और फिर उसको कम्प्लेक्स नंबर बदलते हैं। तो आइए इस सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन कि कैसे इस पर वर्क करना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है, लिखा हुआ है -√3 प्लस -2 इंटू 2√3 माइनस i। कहेगा इसको मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले इसमें i है, इसमें i नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको i के रूप में डेवलप करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -√3 प्लस √2i 2√3 माइनस i। अब इसको सिंपल तरीके से जो मल्टीप्लाई करना मैंने बताया है, आप उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए इसको इससे मल्टीप्लाई। -3 से 3 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस √3i, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√6i, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो -√2i स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको -6, और ये i स्क्वायर -1 होता है तो इसको आप ले लीजिए +√2 प्लस i √3 प्लस 2√6। हमारा कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरह से रहेगा, तो हमको काम करना है। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा रहेगा आपको, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3i - 1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने बताया कि z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है। तो 1/z निकालने से पहले हम इसको एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल लें, जो कि फॉर्म दिख नहीं रहा है हमको। तो a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे चलेंगे तो a स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू 3i इंटू 1 प्लस 1। अब ये मेरा हो जाएगा 9i स्क्वायर -6i प्लस 1। i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये हो जाएगा -9 - 6i प्लस 1, यानी -8 - 6i। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z।
यानी कि 1/-8 - 6i। अब जो भी सिस्टम है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही बदलना होता है, तो इससे कंजुगेट से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप करिएगा तो -8 + 6i बाई -8 + 6i, ये हो जाएगा -8 + 6i बाई 64 -36i²। ठीक है, i² -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 + 6i बाई 100। क्यों? i² -1 तो 64 को 36 से ऐड करिएगा 100 आएगा, यानी कि मेरे पास आएगा -8/100 + 6/100 आए। तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ और एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है इसमें √7 + √3i बाई √7 - √3i प्लस √7 - √3i बाई √7 + √3i इज प्योरली रियल। प्योरली रियल काहे साबित करो। देखिए ये भी और ये भी दो सिस्टम है, उसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखेंगे कि प्योरली रियल आता है कि नहीं। प्योरली रियल आने के लिए हमारा इमेजिनरी पार्ट को क्या होना होगा, 0 होना होता है। तो हम लोग करके देख लेते हैं। आइए, ये मेरा होगा √7 + √3i और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदलने के लिए डिवाइड वाला सिस्टम में है, तो नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √7 - √3i इंटू √7 + √3i से मल्टीप्लाई नीचे, और आपका √7 + √3i से मल्टीप्लाई ऊपर, प्लस फिर इसको करिएगा तो इसके कंजुगेट से फिर मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। तो √7 - √3i, √7 - √3i, और ये हो जाएगा √7 + √3i इंटू √7 - √3i। सेम टर्म से, यानी इसे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। सेम टर्म से मल्टीप्लाई करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए, या किसी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऊपर होगा √7 + √3i का होल स्क्वायर, और नीचे होगा a + b × a - b, a² - b², तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर, प्लस √7 - √3i का होल स्क्वायर बाई √7 का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। करिएगा, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर होगा a + b का होल स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर प्लस 2√21, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 × 21 होगा i, प्लस √3i का होल स्क्वायर बाई 7 + 3। चूँकि √7 का होल स्क्वायर 7 होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, i² का मान -1 होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आइए, 7 - 2√21i प्लस जो भी हो, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, √3i का होल स्क्वायर करेंगे तो 3i² - 3 होगा यहाँ से, बाई 10। अब इसको कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए थोड़ा सा,
ये होगा 10, हो जाएगा 7 प्लस 2√21i माइनस 3 प्लस 7 माइनस 2√21i माइनस 3। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, 7 7 14 में से 6 जाएगा, 8/10 यानी कि 4/5 यानी कि प्योरली रियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी सिस्टम को प्योरली रियल करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलते हैं, और बदलने के बाद मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाए तो उसको प्योरली रियल कहेंगे, या रियल पार्ट 0 आ जाए तो प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग इस तरह से वर्क करने हैं, देखने हैं। एक आध क्वेश्चन हम लोग और आगे इससे रिलेटेड देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड z प्लस आई इक्वल टू z माइनस आई, ये दिया हुआ है और कहता है कि हमको बताइए कि z के किसी भी मान के लिए, ठीक है, यह यानी कि z का ये इसमें z प्योरली रियल हो, यानी कि हमको साबित करना है प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। इसका मतलब क्या होगा कि इस सिस्टम में z को कुछ मानेंगे तो उसकी इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा, तब प्योरली रियल हो सकता है। तो आइए हम लोग वर्क करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, कुछ नहीं दिया रहे, तो हमेशा हम लोग को z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना है और फिर सोल्व करना है। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लीजिए, वैल्यू को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा z एक्स प्लस आई वाई प्लस आई एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। अब हम लोग वर्क करेंगे, ये होगा मॉड एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। अब यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस में मैंने बताया है कि स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये मेरा इमेजिनरी, ये मेरा रियल, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y माइनस 1 का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं तो हम लोग लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। जब इसको उठा के आप इधर लाएंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ऐसा टर्म डेवलप होगा, इक्वल टू 0 हो गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 4y इक्वल टू 0। याद रखिए कोई भी नंबर 0 के इक्वल 2 4 6 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी क्या होगा, इससे हमारे पास आया 4y इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 0। y 0 का मतलब है कि z को हमने x प्लस आई वाई माना था, उसमें y 0 हो गया तो x मेरा क्या हो जाएगा, z मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो प्योरली रियल होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं z इज प्योरली रियल। तो इस तरह से इससे रिलेटेड हम लोग वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।